तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और सरकार इसे हर हाल में जो है इसे निर्बाध रूप से चलाना भी चाहती है। लेकिन दिसंबर के बाद अब तक ना तो जनवरी का पैसा और ना ही फरवरी का पैसा जो है अब तक लाभुकों के खाते में पहुंचा है। लाभुकों की संख्या की बात करें तो पूरे झारखंड राज्य में करीबन 57 लाख यानी 57 लाख लाभुक से एनरोल है और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन दिसंबर 6 तारीख को जो राशि प्राप्त हुई दिसंबर माह की, उसके बाद जो है ना तो जनवरी की राशि मिली है ना तो अब 13 तारीख फरवरी हो चुकी है, अब तो फरवरी की भी राशि अब लाभुकों के खाते में प्राप्त नहीं हुई है। इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं आम हैं और सबसे अहम और ज़रूरी बात है कि आखिर इसके पीछे क्या लिटिगेशन है, क्या कुछ समस्या है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस विषय पर, चूंकि राशि 57 लाख लाभुकों के खाते में जानी है, लिहाजा इस विषय पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के जो सचिव हैं मनोज कुमार और जो डायरेक्टर हैं इस समीरा, इन दोनों की तरफ से जो है अब तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। राज्य छपने वाले एक दैनिक अखबार ने इन दोनों ही अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इससे साफ है कि कहीं न कहीं जो है विभाग जो है अभी पसोपेश की हालत में है और कहीं न कहीं इस बारे में कोई डिसीजन नहीं हो पाया है कि आखिर ये राशि जो है कब तक प्राप्त हो पाएगी। यही वजह है कि 57 लाख मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अभी भी ये राशि इंतजार में है कि आखिर वो राशि जनवरी माह की राशि कब आएगी। राजनीतिक तौर पर जो बातें कही जा रही हैं वो अलग, उसके मायने हैं, लेकिन विभागीय तौर पर यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार और जो डायरेक्टर हैं एस समीरा, ये दोनों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये लोग स्पष्ट तौर पर जवाब देंगे तो कहीं न कहीं ये समझा जाएगा कि ये आधिकारिक जवाब है। राजनीतिक जवाब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक जवाब जो है एक ही होगा और उस बारे में अब तक कोई स्पष्टीकरण, कोई जवाब अब तक नहीं आया है कि आखिर इसमें देरी क्या हो रही है। दो चार कारण हो सकते हैं, उस बारे में आगे में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी भी विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई स्टैंड नहीं रखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि जनवरी माह की राशि मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि लाभुकों के खाते में 2500 रुपए मिलनी थी, आखिर वो राशि क्यों नहीं मिली है। अब फरवरी का महीना भी करीबन आधा गुजरने वाला है, लेकिन अब तक फरवरी की भी राशि नहीं मिली है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, तो ये तो जाहिर सी बात है, या तो विभाग के सचिव बताएंगे या फिर जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं, वो बताएंगे। लेकिन अभी दोनों ही अधिकारियों की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं जो एक कंफ्यूजन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो डिले के एक प्रमुख कारण है वो ये है कि एक तो डुप्लीकेसी हुई है, इस बात में सच्चाई भी है कि डुप्लीकेसी हुई है। बड़े पैमाने में लोग जो अपात्र लाभुक है वो इससे जुड़ गए हैं, एक साथ कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्यों को लोग भी यहाँ पर किसी न कहीं ये के प्रकार जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, सुना होगा, देखा होगा कि किस तरह से जो है पश्चिम बंगाल के पते पर जो है फर्जी अकाउंट क्रिएट करके, यानी फर्जी बैंक अकाउंट बना करके फर्जी नाम, पता और चेहरा के साथ जो है लोग इसका लाभ ले रहे हैं। कई दूसरी खबर आपने ये भी पढ़ी होगी कि एक बैंक अकाउंट से एक साथ कई जो लोग हैं वो जुड़ गए हैं और वो उसका राशि का उठाव भी कर रहे हैं, जिसमें ये पता चला है कि वो झारखंड के लोग नहीं हैं, वो बैंक अकाउंट फर्जी है, वो नाम पता फर्जी है, वो एड्रेस पर फर्जी है। तो ये जो डुप्लीकेसी हुई है, ये जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर कहीं न कहीं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से तमाम जिलों को जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन को और सख्ती से किया जाए, कड़ाई से किया जाए और कोई भी अपात्र लाभुक इसका लाभ ना ले सके, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जाए, जिसकी वजह से ही ये सत्यापन में देरी हो रही है। हालांकि उनको समय सीमा दी गई है, उसके बावजूद भी 57 लाख लाभुकों को सत्यापित करना एक बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से यह डिले हो रहा। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि करीबन 23% जो लाभुक से जुड़े हुए हैं उनका बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक नहीं है और इस योजना का लाभ लेने के लिए ये पात्रता में शामिल है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए ताकि डुप्लीकेसी ना हो सके। अब चूंकि 23% करीबन ये संख्या है जो इस आधार लिंक से जुड़े हुए नहीं हैं और उनकी जो तादाद है लगातार बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि उनको में अवेयरनेस नहीं था और उनको जोड़ भी लिया गया था। लेकिन अब जो है उनको समय सीमा दे दी गई है कि 31 मार्च तक जो है उनको हर हाल में जो है अपना
बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक कर लेना है, तब तक वो राशि उनके खाते में जाएगी। अभी ये कैबिनेट में प्रस्ताव भी आने वाला है कि ये जो समय सीमा है वो 31 मार्च तक बढ़ा दी जा रही है। 31 मार्च तक तमाम लाभुकों को अपने बैंक अकाउंट को जो है आधार से लिंक करा लेना है, यूआईडी को कनेक्ट कर लेना है, ताकि आगे उनको राशि मिलती रहे। ये दो महत्वपूर्ण कारण है, एक तो डुप्लीकेसी और एक आधार से लिंक नहीं होना बैंक अकाउंट का, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन ये बात अगर विभागीय स्तर पर सामने आती तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती और ज़्यादा लोगों को यकीन और भरोसा होता। लेकिन जब ये दो महत्वपूर्ण अधिकारी अगर जवाब नहीं देंगे या फिर स्पष्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को और साफ सुथरा नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूज़न होगा और लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को इंटरप्रिटेशन करेंगे और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये थी कि अखबारों में जो खबरें छप रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उसको एक तरह से समराइज किया जाए और समझा जाए कि आखिर क्या कारण है कि मैया सम्मान योजना की जनवरी माह की राशि नहीं मिली है। तो इसमें ये स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी ये राशि कब मिलेगी इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के चाहे सचिव हों या डायरेक्टर हों, इन दोनों की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। राजनीतिक तौर पर जेवीएम की तरफ के कई नेताओं ने कहा है कि बहुत जल्दी राशि मिल जाएगी। बीजेपी कह रही है कि सरकार अपने कमिटमेंट से, अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गई है, जिसकी वजह से राशि नहीं मिल रही है। बीजेपी आने वाले दिनों में सड़क पर आंदोलन करेगी। ये राजनीतिक क्रियाकलाप है, उनको करने दीजिए, लेकिन जो लाभुक है उनको स्पष्ट तौर पर जानना है उनको राशि कब मिलेगी। इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि राशि आपको कब मिलेगी, 1 महीने की राशि मिलेगी, 2 महीने की राशि मिलेगी, ये स्पष्ट नहीं है। एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि जो मार्च तक की जो राशि है वो तमाम जिलों को पहले ही सरकार ने, विभाग ने आवंटित कर दिया है। ऐसे में जिलों के पास ये राशि पहुंच चुकी है, लेकिन लाभुकों के खाते में राशि इस वजह से नहीं भेजी जा रही है। तो एक तो डुप्लीकेसी हुई है, दूसरा आधार से जो सीडिंग नहीं हुई है, आधार से जो लिंक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो कागजातों की जांच पड़ताल चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। और जिस तरह से इसमें लूफॉल्स लीकेज का फायदा लोगों ने उठाया है, उसको भी कहीं कहीं रोकने की कोशिश है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 57 लाख लाभुक जो है वो इस वक्त जो है कहीं कहीं सरकार को शक की निगाह से देख रहे हैं, विभाग को शक की निगाह से देख रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार ने जिस जोश खरोश के साथ इस योजना को शुरू किया था चुनाव से पहले, उसी कमिटमेंट के साथ सरकार आगे भी पूरा करेगी ताकि सरकार की जो शाख है, जो उसकी पहचान, उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो बनी रहे। उम्मीद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपने मंचों से ये कह रहे हैं कि ये योजना ऐसी है कि महिलाओं को आत्मसंबल बनाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगा और उनको अपने पैरों पर खड़े रहने का मौका देगा। तो जाहिर सी बात जो बातें कही जा रही हैं उनको धरातल पर उतारने की जरूरत है और इसके लिए प्रत्येक माह राशि जो है बिना रोक तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन साथ में यह भी जरूरी है कि कोई भी अपात्र लाभुक इसका लाभ ना ले, इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए और उनको बाहर किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने किया है उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लाभुक जो 57 लाभुक है उनको स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर जनवरी माह की राशि क्यों नहीं मिली है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।